एक और नए प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरे हैंड में जो पैकेट है ये एलईडी बल्ब है और ये पंखे की आकृति वाला एलईडी बल्ब जिसको फैन शेप्ड एलईडी बल्ब कह सकते हैं, ल्यूमी विंग्स के नाम से है। और सिस्का ब्रांड ये अंतर्राष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनी है, अच्छी कंपनी है। और ये इसकी आकृति जैसा कि आप देख पा रहे हैं ल्यूमिनस सिस्का, और इसके पट्टे पर थोड़ा बैकडेट का था तो 1/20/21 का था और 799 इसमें लिखा हुआ है, जो मुझे पड़ गया था 500 रुपये का। और इस तरह से इसकी आकृति है, पर इसके बल्ब जैसे गोल होते हैं तो ये बल्ब गोलाई में नहीं है, तो चौड़ाई पे खुलता है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि वाइड एरिया मिल जाता है। जैसे कई बार हम वीडियो जो वगैरह बनाते हैं एजुकेशनल विशेष रूप से, तो उसमें पंखे की साइड हमारे कभी कापी में आ जाती है, कभी कापी से थोड़ा हटके आ जाती है, तो इसमें हमें अतिरिक्त दायरा प्राप्त हो जाता है। इसका इस्तेमाल आप दोनों ही तरह से कर सकते हैं, लूज होल्डर में भी, परमानेंट होल्डर में भी। नॉर्मली होल्डर ऐसा सभी के घरों में होता है। और बाकी तो इसमें क्या ही होता है बताने लायक, एक छोटा सा बच्चा भी आजकल होल्डर में इस तरह से बल्ब को फिट कर लेता है। यह है इसके पंखे नुमा आकृति, जिसको चौड़ाई करके हम इसका दायरा बढ़ा घटा सकते हैं। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा फायदा ये लगा कि अगर कई बार हमें एडिटिंग में भी अपने चेहरे पर अतिरिक्त चमक लानी पड़ती ताकि प्रॉपर एडिटिंग हो पाए, तो उसके हिसाब से इसकी पंखड़ी को कम या ज़्यादा खोल करके लाइट की इंटेंसिटी को कम अथवा ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने लगा दिया होल्डर पे। परमानेंट होल्डर पे भी लगा सकता था, इसमें थोड़ा विजिबिलिटी रहती है तो इस वजह से लूज होल्डर पे लगा रखा है। इस तरह से खड़ा करके भी रख सकते हैं आप, इसको तिरछाई में अटका भी सकते हो। इसको अटकाने के लिए टेम्परेरी होल्डर की जरूरत नहीं पड़ती, पंखा को थोड़ा खोल दिया तो खुद ब खुद अटक जाता है। तो इस तरीके से अटक गया। अब हम इसमें मेन सप्लाई चालू कर देंगे। सप्लाई करने के बाद इसका इंटरफेस इस तरह से आता है। इसकी इलेक्ट्रिसिटी की इंटेंसिटी आप घटा बढ़ा सकता है, कहने का मतलब है, सॉरी, लाइट की तीव्रता को। कई बार क्या होता है, जैसे अम्ब्रेला लाइट से ये होती है चेहरे पे अतिरिक्त चमक के लिए, थोड़ी सी पंखड़ी अगर इसका खोल देंगे तो एकदम प्रकाश जो है आपके चेहरे की तरफ आएगा। जैसे कई हम लोग भी एडिटिंग करते हैं तो उसमें ग्रीन स्क्रीन में ज़्यादा चमक देनी पड़ती है, जिसकी वजह से प्रॉपर उसमें एडिटिंग हो पाए। तो उस काम के लिए बढ़िया लगा मुझे, क्योंकि इसका दायरा बड़ा है और साथ ही इसकी कूल लाइट्स है, कहने का मतलब एकदम वाइट कलर का है। और इसको आप कहीं पे भी अच्छी तरह से अटकाने के लिए आपको एक्स्ट्रा स्टैंड वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, चाहे कील में अटका दो चाहे ज़मीन में रख दो। और कई बार क्या होता है, हम लोग लाइव स्ट्रीम वगैरह करते हैं तो उसमें लाइट का सबसे बड़ा इशू रहता है, क्योंकि उसमें एडिटिंग वगैरह तो होती नहीं है। तो उसके पर्पज़ के लिए सबसे अच्छा है कि इसमें बैक से लाइट आती है। वैसे तो राउंड लाइट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन राउंड लाइट का आप अदर एप्लीकेशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे दिवाली पर आपको बाहर लगाना है या कमरे में अतिरिक्त रोशनी है, तो फिलहाल मैंने इसको बंद कर दिया। तो इस तरीके से इसकी संरचना हमें दिखाई देती है, बड़ा ही आसान है, पंखे की ही तरह इसकी संरचना है। और लेकिन ये घूमता नहीं है, और इसमें ये चार्जिंग लाइट नहीं है, ये आपके कमरे के जब लाइट होगी तभी चलेगा, लाइट जाएगी तो बुझ जाएगा। ऐसा नहीं कि इसमें कहीं से स्टोरेज है। कुल मिला के 3 ट्यूबलाइट्स का समूह है, जिसको इच्छा के अनुसार हम घटा अथवा बढ़ा सकते हैं, या हम इसको फोल्ड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने कर दिया है फोल्ड, और इसको यहाँ से होल्डर से निकाल लेना है। चाहे तो परमानेंट जगह पे भी इसको रख सकते हैं। ये इस तरह से इसका होल्डर का 2 पिन वगैरह आ जाता है जिसमें अटकता है। पहले चूड़ी नुमा आते थे तो तब इसका इस्तेमाल थोड़ा सा कम होता था। अब इसमें कांटे नुमा आ जाते हैं तो इंडियन होल्डर में आसानी से कहीं पर भी अप्लाई हो जाते हैं। तो इस तरह से परमानेंट होल्डर है। अब मैं इसमें फिट करके आपको बताता हूँ। ये मैंने इस तरह से आपको सिंपली अंदर को हल्का सा पुश करते हैं और उसके बाद घुमा देते हैं। जब घुमा देते हैं तो अपने आप ही अपनी ग्रिप में फिट हो जाते हैं, जैसे सामान्यतः बल्बों को फिट किया जाता है वही तरीका है, कोई विशेष बात नहीं है। तो इस तरह से अटक जाएगा, और इसके बाद आपको पावर ऑन कर देना, बस हो गया। आपका इन्वर्टर बल्ब नहीं है, कहने का मतलब लाइट जाने जाएगी तो ये बुझ जाएगा, इसमें पावर बैकअप वगैरह नहीं है। अगर आपके घर में इन्वर्टर है तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे अतिरिक्त हमें रोशनी प्राप्त होती है। अगर आप भी मेरी तरह कंटेंट क्रिएटर है, वीडियोज बनाते हैं, तो उस लिए पर्पज से ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज ठीक ठाक है, बढ़िया है। तो वैसे भी 300-400-500 रुपये में आता ही क्या आजकल, एक नई चीज़ आ जाती है तो अच्छा ही है। वैसे भी कहा गया असतो माँ सतगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, कहने का मतलब है लीड मी डार्कनेस टू लाइट।
रोशनी की तरफ मैं भी स्वतः ही आकर्षित हो जाता हूँ। जब भी कहीं पर कोई नई बल्ब दिखता है तो उसको खरीद कर मैं ज़रूर लाता हूँ। तो फिलहाल मैं हो जाता हूँ वाहन में आरूढ़। वाहन में आरूढ़ होकर अभी मुझे जाना है कलर वगैरह खरीदने। कुछ सामान कम पड़ गया था तो इस वजह से हार्डवेयर की दुकान में आया था। हमारे यहाँ हार्डवेयर सैनिटरी वेयर सब एक ही जगह मिल जाता है, बर्तन वगैरह पहाड़ों। आई वुड लाइक टू थैंक्स वंस अगेन फॉर योर वॉचिंग। मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोग मुझे देखते हैं, आप लोग मुझे कमिटमेंट करते हैं। हालांकि मैं प्रॉपर ब्लॉगिंग नहीं कर पाता हूँ, मेरी प्रोफेशन ही ऐसा पड़ जाता है। तो आई वुड लाइक टू थैंक्स वंस अगेन फॉर योर काइंड वॉच एंड दैट्स द एंड दिस एपिसोड। If you are with me the first time, you are requested please subscribe to my channel, watch and share to your friends. You may press bell icon for instant notification about my upcoming videos. The same to same video is also available in my Facebook page and Dailymotion website. मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।